उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़प्पन का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा एवं शक्तिशाली महिलाओं के अद्वितीय और अदम्य साहस की कई कहानियों को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बैराज नदी के किनारे स्थित चित्तौड़गढ़ के किले को न सिर्फ राजस्थान का गौरव माना जाता है, बल्कि यह भारत के सबसे विशालकाय किलों में से भी एक है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा किया गया था। करीब 700 एकड़ की जमीन में फैला यह विशाल किला अपनी भव्यता, आकर्षण और सौंदर्य की वजह से साल 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आपको बता दें कि इस किले के निर्माण को लेकर एक किंवदंती भी है, जिसके अनुसार इस किले का निर्माण सिर्फ एक ही रात में महाभारत के समय 5 पांडु भाइयों में से सबसे बलशाली राजकुमार भीम ने अपने अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल कर किया था। चित्तौड़गढ़ में करीब 180 मीटर की पहाड़ी में स्थित यह किला भारत का सबसे विशाल किला है, जिसके निर्माण और इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। इस भव्य किले के निर्माण कब और किसने करवाया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन महाभारत काल में भी इस विशाल किले का होना बताया जाता था। इतिहासकारों की माने तो इस विशाल दुर्ग का निर्माण मौर्य वंश के शासकों द्वारा 7वीं शताब्दी में करवाया गया था। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि स्थानीय कबीले के मौर्य शासक राजा चित्रंग ने इस किले का निर्माण कर इसका नाम चित्रकूट रखा था। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के इस विशाल किले के निर्माण को लेकर एक किंवदंती के मुताबिक इस प्राचीनतम और भव्य किले को महाभारत के भीम ने बनवाया था। वहीं भीम के नाम पर भीमताल, भीमगोड़ी समेत कई स्थान आज भी इस किले के अंदर बने हुए हैं। राजस्थान के मेवाड़ में गोहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस से मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को युद्ध में हराकर करीब 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ पर अपना शासन कायम कर लिया और करीब 724 ईस्वी में भारत के इस विशाल और महत्वपूर्ण दुर्ग वहीं इसके बाद मालवा के राजा मुंज ने इस दुर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर यह किला गुजरात के महाशक्तिशाली शासक सिद्धराज जयसिंह के अधीन रहा। बारहवीं सदी में चित्तौड़गढ़ का यह विशाल किला एक बार फिर गोहिल राजवंश के अधीन रहा। इस तरह यह दुर्ग अलग अलग समय पर मौर्य, सोलंकी, खिलजी, मुगल, प्रतिहार, चौहान, परमार वंश के शासकों के अधीन रह चुका है।